जय हिंद बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित जो समांतर श्रेणी चल रहा है और उसी का जो है एनमा पद के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम और इसका जो है प्रश्नावली 5.2 के लिए यह बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला है। तो अभी तक इस चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो है प्रश्नावली 5.2 जो है उनके लिए जो है ना एनमा पद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है और यह खास करके यह प्रश्नावली जब हम 5.2 करेंगे तो उसके लिए एनमा पद जो है ना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और एनमा पद के बारे में जब जान लेंगे तो यह प्रश्नावली 5.2 जो है ना बहुत ही इजी वे में आसान रूप में बनने वाला है। चलिए अब एनमा पद होता क्या है, एनमा पद होता क्या है इसके बारे में पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसका जो है ना एग्जाम्पल है वो हम करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज का सवाल करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं। अगर मान लीजिए माना कि कोई एपी में A1, A2, A3 डॉट डॉट AN पद है, ठीक है। इस टाइप से जो है ना कोई एपी है और उसमें A1, A2, A3 करके जो है ना कहाँ तक पद जाता है, AN तक जाता है। अब AN तक जो जाता है तब उसमें हमको कह देगा एनमा पद ज्ञात कीजिए, मतलब 10वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए, 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो वो ज्ञात कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो है जैसे अगर प्रथम पद जो होता है तो प्रथम पद को A1 बराबर A, मतलब प्रथम पद को A1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A1 बराबर A हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहेगा दूसरा पद आपको लिखने के लिए, दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या हो रहा है, A2 हो रहा है। अब A2 बराबर हम लिखेंगे कैसे, A2 बराबर हम लिखेंगे कैसे, तो अगर कोई अगर AP में सबसे पहले रहेगा तो AP में जब रहेगा तो उसका सर्वांतर भी क्या होगा, समान होगा। और एनमा पद और इसका सर्वांतर अगर सर्वांतर अगर D हो तो प्रथम पद तो A ही रहेगा और दूसरा पद क्या हो जाता है इसका, A प्लस D हो जाता है। दूसरा पद जब हम लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं। और यहीं से जो है ना हमारा फार्मूला तैयार होने वाला है, किसके लिए, एनमा पद के लिए। तो जब अगर हमको दूसरा पद लिखना होता है तो हम A प्लस D लिख सकते हैं या A1 प्लस D लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद जो है उसको A भी बोल सकते हैं या A1 भी बोल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद बराबर क्या लिखिएगा, A3 जब लिखिएगा तो उसके लिए क्या लिखिएगा, तो A3 बराबर जो है ना हम लिखते हैं क्या, A3 बराबर लिखते हैं क्या, A जोड़ A2 और जोड़ D। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि जो पद हमें लिखना होता है उसमें हम क्या करते हैं, D को जोड़ते जाते हैं तो अगला मान हमें निकलते जाता है। अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो A2 में अगर हम D को जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। चौथा पद निकालना है तो A3 में अगर हम D को जोड़ देंगे तो चौथा पद निकल जाएगा। लेकिन इसको फार्मूला के रूप में जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो A2 बराबर क्या है, यहाँ पर A प्लस D है और यह D तो पहले से ही है, तो बराबर क्या हो रहा है, A प्लस 2D हो रहा है। अब A प्लस 2D जो हो रहा है तो इसको लिखने का मतलब है क्या कि A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। मतलब क्या हुआ, इससे एक हमें फॉर्मूला मिलने वाला है। ये जो है ना 2D है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू D। 3 में से 1 जाएगा तो 2D तो आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको A4 लिखना हो तो A4 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, A3 A प्लस D लिख सकते हैं। अब A3 का मान देखिए क्या आ रहा है, तो A प्लस 2D आ रहा है और पहले से तो एक D यहाँ पे मौजूद ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, A प्लस 3D होगा। और A प्लस 3D को हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D।
यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। और 4 का मतलब क्या है, ये वाला 4 यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से जब हम आगे वाले बहुत सारे पद जब हम लिखेंगे और ए एन तक जब जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो प्रथम पद लिखा जाता है, तो प्रथम पद के लिए यहाँ पर ए हो जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर मान लगा हुआ है उसमें से क्या होता है, एक घट जाता है, प्लस का चिन्ह होता है और उसमें से एक घट जाता है और उसके आगे क्या लग जाता है, डी लग जाता है। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि अगर हमें एनवा पद निकालना हो तो ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिया गया है। अगर किसी का भी अगर एनवा पद ज्ञात करना हो तो ए एन बराबर हम ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, इससे हमारा जो है एनवा पद निकल जाएगा। अब बात आती है कि एनवा पद है क्या, एनवा पद होता क्या है। तो एनवा पद होता है जैसे कि यह एपी लिखा हुआ है, यह एपी में है और एपी का मतलब है क्या कि ये सारा एपी में दिया हुआ और लास्ट में क्या है, ए एन आ रहा है। ए एन का मतलब लास्ट वाला पद, तो ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। ए एन बराबर हो जाता है अंतिम पद। ए एन को हम बोलते हैं अंतिम पद। और कहीं कहीं यह जो है ना अंतिम पद को जो है ना एल से भी डिनोट किया गया है, एल को भी बोला जाता है अंतिम पद। तो लेकिन हम जो है ना ए एन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ए एन ही हमें याद रखना है। ए एन का मतलब होता है क्या, अंतिम पद। अगर आपको कहीं पर भी दिया हुआ रहे इसका अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद जो रहेगा अगर एपी में दिया हुआ रहेगा लास्ट तक दिया रहेगा तो उसका जो लास्ट वाला मान रहेगा वही होगा ए एनवा पद होगा, या उसी को हम अंतिम पद बोल सकते हैं। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट है, क्लियर है। चलिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं और इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। तो ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, यह इस चैप्टर के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने कि जो है ना रोल अदा करने वाला है। अब इसमें जो हमें सवाल जो दिया रहेगा, हो सकता है कभी कभी हमें यह ए एन क्या है, अंतिम पद है, तो ए एन भी दिया रहेगा, ए भी दिया रहेगा, डी भी दिया रहेगा, हमको कहेगा एन का मान निकालने के लिए। हो सकता है कि जो है एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, ए एन भी दिया रहेगा, हमको कहेगा डी निकालने के लिए। मतलब यहाँ पे कितना मान आ रहा है, 1 2 3 4 चीज आ रहा है। 4 चीज में क्या होगा, तो कभी कभी हमें 3 चीज दिया रहेगा, 1 चीज हमें कहेगा निकालने के लिए। तो चलिए अब हम इसका जो है एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो कर लेते हैं और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आपका उदाहरण नंबर यह 3 है और इस उदाहरण में कह रहा है क्या कि एपी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद मतलब क्या, 10वां पद n का मान क्या है, 10 दिया हुआ है और a 10 बराबर मान निकालना है कि इसका मान कितना होता है। तो सबसे पहले चलिए इसमें जो है ना, और एपी में जब भी दिया रहेगा तो उसका सर्वांतर क्या होगा, समान होगा। बस हम डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो वह डी निकल जाएगा। और इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना आपको मतलब जब फर्स्ट यानी कि लेक्चर किए थे तो उसमें जो है ना डी के बारे में, एन के बारे में, यानी कि जो है सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छा से उसमें हम बता चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं तो वह वीडियो को देखने के बाद आपका यह क्लियर होने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2। दूसरा पद में से प्रथम पद को ले लेंगे, घटा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। यानी कि ए का मान हो गया 2, ए का मान हो गया 2 और डी का मान हो गया कितना, 5 हो गया, 5 आ गया। और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर है 10। तो ए 10 का मान निकालना है तो ए एन बराबर क्या हो जाता है, ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना है 10, तो 10वां पद निकालना है। तो ए का मान हो गया 2 जोड़ 10 माइनस 1 इंटू एन का मान है 5, तो बराबर 2 जोड़ 9 मल्टीपल 5, तो बराबर 2 जोड़ 9 पचे 45, तो बराबर 45 2 47। तो ए 10 बराबर क्या हो गया 47, यानी कि 10वां पद हो गया कितना, 10वां पद 47 लिख देंगे। अतः 10वां पद कितना निकल गया, 47 निकल गया। चलिए इसका यह एग्जाम्पल 4 है
अब देख लेते हैं सवाल में क्या है। करा AP 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस 81 है। मतलब कह रहा है इसका कौन सा पद माइनस 81 है, मतलब n का मान हमें निकालना है कि n का कौन सा ऐसा यानी कि कौन सा पद था जो कि माइनस 81 है। ठीक है, उसके बाद तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है हमको। ठीक है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है। कह रहा ये भी पूछ रहा है हमको कि क्या यह AP में से कोई ऐसा पद है जो कि क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य जो होगा वो भी क्या होगा, an का ही मान होगा। करा स्व कारण उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से हल कर लेते हैं इसको। तो चलिए पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे सोल्यूशन में, a बराबर क्या दिया हुआ है 21, d निकाल लेते हैं तो 18 माइनस 21, दूसरा में से प्रथम पद को घटाएंगे तो d का मान कितना आ गया -3। और यहाँ पे पद कौन सा पद के बारे में पूछ रहा है, तो an का मान ये हो गया। तो an बराबर क्या है -81 है और n का मान मुझे पता करना है, क्योंकि कौन सा पद का रहा है तो पद तो n ही होता है, तो n पद हमें निकालना है। चलिए तो क्या हो जाता है, an बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है तो -81 बराबर a का मान कितना है 21 प्लस n का तो मान हमें निकालना ही है और d का मान कितना दिया हुआ -3। तो यहाँ पर -81 बराबर 21 प्लस यहाँ पे n से 3 को गुना कीजिए तो -3n और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3, तो -81 बराबर हो जाएगा 21 3 24 -3n। तो चलिए इस 3n को इधर ले आइए और -81 को इस साइड कर दीजिए, तो 3n बराबर 24 प्लस 81, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 4 1 5 8 2 10 105। तो n बराबर क्या हो जाएगा 105/3, कट जाएगा 3 3 9 3 5 15, तो n बराबर क्या हो गया 35। यानी कि अतः लिख दीजिए यहाँ पे अतः 35वां पद कितना होगा, 35वां पद -81 है। अब फिर कह रहा है हमको कि साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है। तो मान लेते हैं, माना कि इस AP का anवां पद क्या है, शून्य है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो an बराबर फिर क्या हो जाता है, a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर क्या माने है 0, क्योंकि शून्य तो 0 होगा, nवां पद ही 0 होगा, हो सकता है इसका। और a का मान क्या दिया हुआ है 21 प्लस n का तो मान मुझे मालूम है नहीं और d का मान कितना है -3। तो यहाँ पर 0 बराबर 21 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3n माइनस माइनस प्लस 3, तो 0 बराबर हो जाएगा कितना 24 माइनस 3n। इस 3n को इधर ले आइए तो 3n बराबर क्या हो गया 24 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 24/3, 8 3 24, तो n बराबर हो गया 8। यानी कि लिख दीजिए अतः 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। दोनों निकल गया। चलिए अभी चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। कह रहा है क्या कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, यानी क्या दिया हुआ है, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 दिया हुआ है। मतलब दो ठो में कंडीशन दिया हुआ है और इससे जो है ना हमें क्या करना है, AP तैयार करना है। अब तीसरा पद जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, तीसरा पद को लिखते हैं A3 बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। और 7वां पद जो है A7 बराबर क्या है 9 है। अब तीसरा पद जो लिखते थे वह कैसे लिखते थे, तो a जोड़ 3 माइनस 1 इंटू डी लिखते थे, बराबर हो गया 5। तो a जोड़ 2d बराबर क्या हो गया 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। 7वां पद को कैसे लिखिएगा, तो a जोड़ 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 9 और a जोड़ तो 6d बराबर 9। अब ये जो देख रहे हैं a प्लस 2d आ रहा है तीसरा पद और a प्लस 6d आ रहा है 7वां पद। इसका मतलब है क्या कि अगर हम कोई भी पद लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें 10वां पद रहेगा लिखने के लिए, a10 रहेगा लिखने के लिए, तो हम इसके लिए a जोड़ 9d लिख सकते हैं। अगर हमें a8 कहेगा लिखने के लिए तो a जोड़ हम
7d लिखेंगे। मतलब जम्मा पद कहेगा लिखने के लिए उससे एक कम करके हम d के साथ गुना कर देंगे तो हमारा वह पद निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से ट्रिक को अगर याद रखिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। दोनों को जो है ना पहले हल कर लेते हैं और a और d का मान निकाल लेंगे और a और d का जब मान निकालेंगे तो फिर हम AP आराम से निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर a प्लस 2d बराबर हो गया 5 इक्वेशन 1, a प्लस 6d बराबर हो गया 9 इक्वेशन 2। चलिए इसको क्या करते हैं, आप देख रहे हैं क्या कि दोनों में a जो है ना बराबर है, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको घटा देते हैं। तो घटाते हैं तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। तो यह a से a का कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6d माइनस में है 2d प्लस में है तो माइनस 4d हो गया। 9 में से 5 जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4/4, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल 1 हो गया तो d बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो अब लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब समीकरण 1 कितना माने हैं तो a प्लस 2d बराबर क्या है 5 है। तो a प्लस 2 गुना 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी कि a का मान कितना निकल गया 3 निकल गया और d का मान कितना निकल गया है 1। a बराबर आ गया है हमको 3 और d बराबर क्या आ गया 1। जब हमें a का मान मालूम है और d का मान मालूम है तो AP आराम से इसका तैयार हो जाएगा। तो चलिए a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a जो d होता है तो a का मान हो गया 3 प्लस d का मान है 1 तो 4 हो जाएगा। a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो a जोड़ 2d हो जाता है, तो a जो 2d होता है तो a का मान हो गया 3, 2 गुना 1 बराबर 3 प्लस 2 बराबर हो गया 5। फिर a4 बराबर a जोड़ 3d हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको जस्ट बताए थे कि जम्मा पद के अगर निकालने के लिए उससे एक कम करके d से हमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो बराबर तो a का मान है 3 प्लस 3 गुना 1 बराबर 3 प्लस 3 बराबर हो गया 6। a5 बराबर a जोड़ 4d, तो 3 प्लस 4 गुने 1 बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7। और देख लीजिए यहाँ पे तीसरा पद क्या दिया हुआ है, तीसरा पद 5 है तो तीसरा पद भी हमें 5 मिल गया। इसी तरह a6 निकाल दीजिए, तो a जोड़ 5d होगा, तो a का मान है 3 प्लस 5 गुने 1 तो बराबर 3 प्लस 5 बराबर हो गया 8। इस तरह जो है ना जितना भी हमें मान के निकालने के लिए आप इधर आगे निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए AP बराबर क्या हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, इसी तरह आपको आगे मान निकलते जाएगा। जितना भी आपको कहेगा पद निकालने के लिए आप इस तरह निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें a और d का मान निकालना होता है। चलिए ये आपका उदाहरण नंबर 6 है और इसमें कह रहा है क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है। कह रहा है ये हमें बताइए कि इनका कोई पद 301 हो सकता है क्या। कहने का अर्थ है क्या कि an बराबर जो है 301 हो सकता है क्या। अब देखते हैं इसको हल करके, an बराबर मान निकालेंगे। अगर n का मान अगर आ जाता है हमको किसमें, पूर्णांक संख्या में, n क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगर n का मान n अगर धनात्मक पूर्णांक में आता है तो फिर यह तो AP में होगा, 301 यह पद आ सकता है। अगर n पूर्णांक संख्या नहीं होगा, धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, तो फिर यह जो है ना 301 AP में नहीं आ सकता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके। a बराबर क्या है 5 है, d निकाल दें तो 11 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और an करा कोई पद करा 301, तो an बराबर ले लेते हैं कितना 301 ले लेते हैं। और n हमें निकालना है। अगर n का मान आ जाता है हमें पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या अगर आ जाता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर आ जाता है तो फिर यह 301 तो होगा, अगर नहीं आता तो फिर लिखेंगे यह नहीं है। चलिए तो an बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है तो 301 है, a का मान कितना है 5 है,
n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6 है। तो 301 बराबर 5 प्लस 6n माइनस 6। तो 301 बराबर क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर 6n और यहाँ पे 5 में से 6 घटेगा, -6 घटेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा। तो 301 और इस एक को इधर ले आइए, तो 301 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 6n हो गया। तो 6n बराबर क्या हो जाएगा, 301 और 1 तो 302 हो गया। इसको इस साइड का किए और इसको इस साइड ले आए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 302/6। काटिएगा इसको, 2 बार में काटते हैं, तो 15 दूना 30 और 2 इकाई 2, इसको काटिएगा 3 दूना 6। तो n बराबर क्या हो गया, 151/3। अब यह 3 से 151 तो काटता है नहीं, यानी कि 151 में 3 से भागा लगेगा नहीं, तो लिख देंगे अतः n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए इस AP का कोई पद 301 नहीं होगा। कोई दिक्कत, मतलब 301 कहने का मतलब हुआ क्या कि यह जो AP जो लिखाएगा इस AP में 301 आना चाहिए। अब 301 जो आएगा तो n का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, जिस कारण से यह इस AP में 301 पद नहीं आएगा। 301 के अलावा कुछ और पद आ सकता है, लेकिन 301 नहीं आ सकता है। चलिए अब इसका नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। चलिए ये आपका उदाहरण नंबर 7 है, और सवाल जो है ना बहुत ही मजेदार दिया गया है। चलिए देखिए क्या है, करा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि 2 अंकों वाली जो संख्या होती है उसमें कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य होता है। मतलब कहने का है क्या कि जो है ना 3 से भागा देने पर वह पूरा पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो अब हम जानते हैं 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से लेकर के 99 तक। 10 से लेकर के 99 तक कितना होता है, तो 2 अंक का संख्या होता है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। 99 के बाद तो आगे 100 हो जाता है, तो 100 तो हम ले नहीं सकते हैं। पीछे जो है 9 हो जाता है, तो 9 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे हो जाता है 3 अंक का संख्या और पीछे हो जाता है 1 अंक का संख्या। लेकिन हमको कह रहा है क्या कि 2 अंक का संख्या होनी चाहिए। कितना, तो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब इसमें देखना है कि 3 से कौन कौन संख्या विभाज्य हो रहा है। तो 3 से देखिए 12 में लगेगा भागा, 15 में लगेगा भागा, 18 में लगेगा भागा, इससे आगे और आ जाएगा 21 हो जाएगा, 21 में लगेगा भागा, और लास्ट में क्या होता है 99 में भी 3 से भागा लग जाएगा। तो अब इसको जो है ना हम क्या करते हैं, AP तैयार कर लेते हैं। इसको जब AP में लिखेंगे हम, AP में तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ... कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और इसका D का मान तो सिंपल है करा है, क्योंकि 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जब भी इस सब का अंतर निकालेंगे ना, तो सभी का अंतर क्या आएगा, 3 ही आएगा। मतलब 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, मतलब 3 3 जोड़ते जाइए, आपका आगे जो है ना 3 से विभाज्यता वाला संख्या मिलते चला जाएगा। तो D निकालना जरूरी नहीं है। और लास्ट वाला मान जो है ना, यह 99 जो दिया हुआ है, इसमें भी 3 से भागा लग रहा है, तो यह लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। और AN का मान क्या हो गया, 99 हो गया। तो निकालना है हमें किस क्या चीज पे, N का मान निकालना है। N का मान मतलब जो है इसमें कितना पद है कि जो कि 3 से विभाज्य हो रहा है। तो यह तो गिनती करना 1 से, यानी कि 10 से लेकर के 99 तक लिखने के बाद फिर उसमें से छांटने के बाद उसका जो है ना काउंट करेंगे, लेकिन वो तो संभव है नहीं। तो उसके लिए हमें यह AP का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, AN बराबर A जोड़ n-1 इंटू D, उसका हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पे प्रथम पद क्या हो गया, 12 हो गया, D बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, और AN बराबर क्या हो गया, 99 हो गया। तो AN बराबर क्या हो जाता है, तो A जोड़ n-1 इंटू D होता है। तो AN का मान है 99 बराबर A का मान है 12 प्लस N का तो मान निकालना ही है, और D का मान कितना है, 3 है।
तो 99 बराबर हो गया 12 प्लस 3n माइनस 3। तो 99 बराबर हो गया 12 में से जो है 3 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 बच जाएगा प्लस 3n। तो 99 माइनस 9 बराबर हो गया 3n। तो यहाँ पर 90 बराबर हो गया 3n। तो 90 बटे 3 बराबर हो गया आपको n। तो काट दीजिए इसको 30 हो गया। तो n बराबर हो गया आपको 30। मतलब 2 अंकों वाली कितनी संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 अंकों वाली 30 संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब कितनी संख्या, तो 30 ठो संख्या है 2 अंकों वाली जो कि 3 से विभाज्य होगी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 है। कह रहा है यहाँ पे सवाल में AP 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल में कह रहा है क्या कि जो हमें AP दिया हुआ है उसको क्या कीजिए, उल्टा तरफ से लीजिए। जो लास्ट वाला पद है उसको प्रथम मान लीजिए और जो प्रथम पद है उसको लास्ट मान लीजिए, और तब जाकर के जो है ना हमें 11वां पद निकालना है। तो इसको चलिए सिंपल है, इसको करते हैं क्या कि हम सवाल को ही उलट लेंगे। मतलब कह रहा है क्या कि जो हमें AP में दिया हुआ है मान, और उसमें क्या कीजिए जो लास्ट वाला है उसको शुरू मान लीजिए और जो शुरू वाला पद है उसको लास्ट कर दीजिए। तो जो AP दिया हुआ उसको हमें क्या करना है, पलट देना है। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे कैसे, इसको जो AP तैयार करेंगे वह कैसे लिखेंगे, तो माइनस 62 लिख दीजिए, डॉट डॉट 4 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। मतलब अब क्या हो गया, तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा माइनस 62, D बराबर निकालना है तो 7 माइनस 4 हो गया तो बराबर हो गया 3। और कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, यानी कि n बराबर क्या है, n बराबर आपको 11 है। तो an बराबर क्या हो जाता है, a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो a 11 बराबर a का मान कितना है माइनस 62 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 और d का मान क्या है 3। तो माइनस 62 प्लस 10 गुना 3 तो बराबर माइनस 62 प्लस कितना हो जाएगा 10 या 30 तो बराबर कितना हो गया माइनस 32। मतलब 11वां पद जो है ना, अंतिम से 11वां पद क्या होगा माइनस 32 लिख दीजिए। अतः इसका अंतिम से 11वां पद कितना हो जाएगा माइनस 32 होगा। ठीक है। और अगर आपको कहेगा ये तो अंतिम से 11वां पद माइनस 32 हो गया, और अगर कहेगा कि इसका शुरू से क्या होगा, शुरू से कम्मा पद आएगा, तो वो भी हम देखने के लिए कर लेते हैं क्या कि यहाँ पर an बराबर क्या हो गया माइनस 32 हो गया। तब तो यानी कि an बराबर 11वां पद क्या हो रहा है माइनस 32 हो रहा है, तो an बराबर क्या हो रहा है माइनस 32 हो रहा है। तो इसमें क्या है, तो चलिए निकाल देते हैं। तो an बराबर अब इसमें जब शुरू से लेते हैं तो शुरू से जब लीजिएगा तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए शुरू से जब लेंगे, शुरू से क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 10, d बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3 हो जाएगा। तो an बराबर हो जाएगा क्या माइनस 32, सॉरी an बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान है कितना माइनस 32 हो गया, बराबर a का मान कितना हो गया 10 जोड़ n माइनस 1, n माइनस 1 का तो मान n का तो मान निकालना ही है, और d का मान क्या है माइनस 3। तो माइनस 32 बराबर 10 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस 32 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 10 3 13 माइनस 3n। तो माइनस 32 माइनस 13 बराबर माइनस 3n। तो माइनस कितना हो जाएगा 3 2 5 4 3 1 4 45 बराबर माइनस 3n। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 45 बटे 3 बराबर हो गया n बराबर 15, n बराबर हो गया कितना 15। मतलब जब शुरू से निकालिएगा,
शुरू से जब चलिएगा तो शुरू से जो है ना 15वां पद जो होगा ना वह 32 होगा। लिख दीजिए यहाँ पे, शुरू से 15वां पद माइनस 32 होगा। और अंतिम से जब निकालना है 11वां पद तो अंतिम से 11वां पद माइनस 32 है। दोनों आपका कंप्लीट है। चलिए अब इसका लास्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। का उदाहरण नंबर 9 है और इसमें देखिए क्या कर रहा है, करा 1000 रुपया की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि 1000 रुपया जो है ना वह कहीं निवेश किया और उसका जो है ना वार्षिक जो ब्याज दर है वो क्या है 8% है। अब कह रहा है कि इसका जो है ना मतलब वर्ष के अंत में इसको ब्याज मिलता है। अब वह ब्याज जो है वो हमें कह रहा है कि ये हमें बताइए कि प्रत्येक साल जो उनका ब्याज हो रहा है वो ब्याज से जो है ना क्या यह एपी तैयार होगा। अगर ऐसा है तो फिर अगले 30 वर्षों तक का ब्याज हमें एक बार में बता दीजिए कि अगले 30 वर्ष का ब्याज कितना होने वाला है। तो सबसे पहले जो है ना साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज बराबर जो होता है फॉर्मूला वो क्या हो जाता है, साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर जो होता है फॉर्मूला वो हो जाता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 हो जाता है। अब इसमें जो समय जो है ना एक वर्ष का पहला वर्ष का करा तो एक वर्ष का निकालेंगे, दूसरे वर्ष का फिर निकालेंगे, फिर तीसरे वर्ष का निकालेंगे, फिर चौथे वर्ष का निकालेंगे, कम से कम 3 वर्ष का निकालेंगे और 3 वर्ष में देखेंगे कि जो है ना अगर वह एपी बन रहा है फिर हम अगला 30 वर्षों का तक का निकालेंगे। अगर वह एपी नहीं बनेगा तो फिर वहीं पर इनको हम स्टॉप कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन बराबर दिया हुआ है आपको 1000 रुपया, तो दर यानी कि दर बराबर क्या दिया हुआ है 8% दिया हुआ है और समय जो है ना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इस तरह करके इसका निकालना है। तो लिखिए यहाँ पे प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज अगर यह एपी में होगा तो प्रथम वर्ष का ब्याज जो होगा उसको हम A1 से डिनोट कर सकते हैं, बराबर मूलधन गुना, तो मूलधन कितना है 1000 गुना समय कितना लीजिएगा 1 वर्ष, मतलब प्रथम वर्ष के लिए ले रहे हैं तो समय कितना लेना है 1 लेना है और दर कितना है 8 बटे 100, 20 कैंसिल, 10 8 80 रुपया हो गया। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरा वर्ष को क्या मान ले A2 मान लेते हैं, तो बराबर 1000 गुना 2 गुना 8 बटे 100, 20 कैंसिल, 8 × 9 16, 160 रुपया हो गया। तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज A3 मान लेते हैं, तो 1000 गुना 3 गुना 8 बटे 100, 100 कट गया बराबर हो गया 24 गुना 10 तो 240। अब 3 ठो तो निकल गया है, अब इनसे इसका चेक कर लेते हैं कि यह एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डी बराबर जो लिखिएगा क्या लिखिएगा, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना निकला है 160 माइनस 80 बराबर 80 निकल जाएगा, 8 में से 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। फिर डी बराबर A3 माइनस A2 कर दीजिए तो कितना है 240 माइनस A2 का मान कितना निकला है 160 निकला है, तो 0 यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 80 आ रहा है। इसका मतलब क्या है यह एपी में आ रहा है, लिख देंगे अतः यह एपी बनाता है, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का एपी बनते हैं, तो लिख दिया अतः यह एपी बनते हैं, तो कितना निकालना है
अगले 30 वर्षों तक का ब्याज निकालना है। अगले 30 वर्षों का मतलब क्या है कि n का मान आपको 30 दिया हुआ है, निकालना क्या है हमें n निकालना, यानी कि a 30 निकालना है। तो चलिए यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो a बराबर हो जाएगा आपको 80, d बराबर भी हो गया आपको 80 और n बराबर हो गया आपको 30। तो a n बराबर हो जाता है फॉर्मूला a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हो गया 80 जोड़ n का मान है 30 माइनस 1 गुना 80, तो बराबर यहाँ पर 80 जोड़ 29 गुना 80, तो बराबर यहाँ पर 80 जोड़ 8 9 8 72 का 2 हासिल बच जाएगा 7, 8 दूना 16, 16 4 20 3 23। जोड़ दीजिए इसको, तो 0 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 2400। मतलब ये 30 का मान जो निकल रहा है अगले 30 वर्षों का जो ब्याज होगा उसका कितना हो जाएगा 200, यानी कि 2400 रुपया इनका ब्याज हो जाएगा। चलिए अब हम इनका नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। इसका यह लास्ट एग्जाम्पल यानी कि प्रश्नावली 5.2 के लिए यह लास्ट एग्जाम्पल है, इस प्रश्नावली 5.2 के चैप्टर के लिए। चलिए अब इसका जो है ना सवाल कर रहा है क्या कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब का पौधा है, मतलब यानी कि एक बागान टाइप का लगा रहा है। पहला पंक्ति जो वो बनाया है उसमें 23 गुलाब का पौधा लगाया, दूसरा पंक्ति जो बनाया है उसमें 21 गुलाब का पौधा लगाया है, तीसरा पंक्ति में 19 गुलाब का पौधा लगाया है। इसी तरह जो है ना उनका पंक्ति जो है ना क्या हो रहा है घटते 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 लास्ट वाला पंक्ति में वह 5 गुलाब का पौधा लगाता है। अब कह रहा है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब इसमें पूछ रहा है कि ये जो गुलाब का पौधा जो लगाया गया है उसमें कितनी पंक्तियां हैं। अब पंक्तियों का मतलब हुआ क्या कि n का मान हमसे पूछ रहा है कि n का मान मतलब कितना पंक्ति है, n कितना है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अभी तक तो जो है ना एपी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एपी के बारे में जो हम लोग जाने इतना चीज़, तो आखिर इसका उपयोग होता कहाँ है। तो इसका उपयोग हमारे लाइफ जीवन में होता है। कैसे, तो अब जैसे कि आपको दे देगा कुछ नंबर दे देगा 1 से लेकर के 5000 तक नंबर दे देगा, 1 2 3 4 करके जो है ना दे देगा आपको। अब कहेगा 1 से लेकर के 5000 तक के नंबर को हमें योग करके बताइए, जोड़ करके बताइए। तो अब क्या वह नंबर को जोड़ना, लिख करके जोड़ना संभव है क्या, या उसमें से कह देगा क्या कि ये जो नंबर दिया गया है ना इसमें 50वां नंबर क्या होगा, कुछ नंबर दे देगा और उसमें से कहेगा 50वां नंबर क्या होगा। तो ऐसे तो बता नहीं सकते हैं, उसके लिए तो आपको लिखना पड़ेगा ना। या आपको कह देगा क्या कि इसका जो है ना 20वां नंबर जो होगा वह कौन सा पद में आएगा, मतलब कितना नंबर, कौन सा नंबर जो है इनका 20वां होगा। अब तो ये तो मालूम नहीं है, तो उसके लिए भी हमें काउंटिंग करना पड़ेगा। तो मतलब बार बार लिखना, बार बार काउंटिंग करना तो संभव है नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हमें एपी दिया गया है। इस एपी को पढ़ने से जो है ना हमें कितनों बड़ा से बड़ा नंबर हमें जोड़ने के लिए कहेगा, या बड़ा से बड़ा नंबर में से कोई कहेगा मान बताइए कि इसका कौन सा मान आएगा, तो उसका हम शुरू से 2-3 मान लिखेंगे और उसको हल करने के बाद उनका जो हमें मान कहेगा निकालने के लिए वो मान हम आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट चैप्टर में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें योग करने के लिए मिलेगा कि जैसे कि 5 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 5 का पहाड़ा लिखा हुआ है लास्ट तक। अब वह 5 का पहाड़ा का योग कितना होगा, तो आप उसको जो है ना जोड़िएगा, आप 5 से लेकर के जहाँ तक उसका लास्ट 50 तक है तो वहाँ तक आप जोड़िएगा, तब उनका रिजल्ट दीजिएगा। लेकिन यह एपी जब आप पढ़े हैं तो इस एपी से जो है ना कुछ फार्मूला है, तो उस फार्मूला से आप उनका तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह जो है ना एपी जो है ना हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या कि पहली पंक्ति का मतलब क्या हो गया कि A1 बराबर दे दिया है कितना 23 दे दिया हुआ है, A2 बराबर दे दिया है कितना 21 दे दिया है, A3 बराबर दे दिया है कितना 19 दे दिया हुआ है, और लास्ट वाला अंतिम पंक्ति, तो अंतिम पंक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, तो AN से डिनोट करते हैं। तो AN बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर n तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमें n निकालना है, जो कह रहा है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। वो क्या चीज पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। चलिए अब यहाँ से हम d निकाल देते हैं, तो d बराबर A2 - A1, तो d का मान हो जाएगा 21 - 23 बराबर क्या हो जाएगा -23।
2 निकल गया। अब जाकर के जो है इनका हम निकाल देते हैं क्या, n का मान निकाल लेते हैं। तो an का मान निकालने के लिए an बराबर हो जाता है a जोड़ n माइनस 1 इंटू d हो जाता है। तो an का मान कितना दिया हुआ है, an का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, जोड़ n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 5 बराबर 23 यहाँ पर प्लस -2n माइनस माइनस +2, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 23, अब 2 23 2 25 -2n, 2n को इधर भेज दीजिए, तो 2n बराबर हो जाएगा 25, इस 5 को इधर ले आइए तो -5, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, तो n बराबर क्या हो जाएगा 20/2 10, तो n बराबर क्या हो गया 10। यानी कि यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो लिख दीजिए अतः इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल 10 पंक्तियां हैं। ठीक, मतलब ये जो पंक्ति बनाया गया है, पहला में 23, दूसरा में 21, फिर तीसरा में 19, इस तरह से जो 5 तक जो पंक्ति में आया है, तो उसका पंक्ति जो बना हुआ है वह कैठो बना हुआ है 10 ठो पंक्ति बना हुआ है। चलिए, इसमें आपका जो है ना पूरा एग्जाम्पल हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इनका एक्सरसाइज करवाएंगे।